विगलज्जलं प्रवाहभावितस्कले गले बलं बलम्बिताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक् 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 विनाडमर्वय जकार चण्डताण्डवं नमोऽस्तु शिवः शिवं शिवः शिवम्। नमस्कार, स्वागत है आप सबका प्रयासून में। आज हम एक ब्लॉग शूट करने वाले हैं गुप्ता धाम का। वही गुप्ता धाम जहाँ पे भगवान शिव भस्मासुर के डर से छिपे थे एक गुफा में। वही भस्मासुर जिन्होंने कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव को जो है खुश किया था और खुश करने के बाद एक वरदान मांगा था कि हमें एक ऐसा वरदान दीजिए जिसके सर पर मैं हाथ रखूँ वो जो है भस्म हो जाए। तो भगवान शिव ने तथास्तु बोलकर उसे वरदान दिया था। वरदान देने के बाद भस्मासुर ने सबसे पहले भगवान शिव के ऊपर ही ट्राई किया कि पहले मैं आप ही के ऊपर चेक करूंगा कि जो आपने मुझे वरदान दिया है क्या वो सत्य है या फिर नहीं। तो हम लोग आज वहीं निकलने वाले हैं। हम लोग पटना से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ गुप्ता धाम पहुँचे हैं और रात्रि के 11 बजे हम लोगों ने चढ़ाई शुरू की पहाड़ की। तो हम आपको आज बताएंगे गुप्ता धाम के छुपे रहस्यों को, जहाँ पर भस्मासुर के डर से भगवान शिव शंकर एक गुफा के अंदर जाकर के छुप गए थे। उसी गुफा के बारे में हम आपको बताएंगे। गुफा का नाम है गुप्ता धाम। तो हम आपको यहाँ पे बताते चलेंगे कि गुप्ता धाम में भक्तगण कैसे प्रवेश करते हैं, कैसे वहाँ तक पहुँचते हैं, ये सब सारा कुछ बताएंगे। गुप्ता धाम रोहतास जिला के चिनारी गांव के कुछ दूरी पर गुप्ता धाम यानी कि गुप्तेश्वर धाम का मंदिर का एक गुफा वहाँ पर स्थित है। यह मंदिर कैमूर पहाड़ियों की प्राकृतिक सौंदर्य से सुशोभित वादियों में स्थित गुफा का जलाभिषेक करने के बाद श्रद्धालुगण की सारी मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण हो जाती हैं। पौराणिक आख्यानों में वर्णित भगवान शिव शंकर और भस्मासुर से जुड़ी कथा को जीवंत रखते हुए ऐतिहासिक गुप्तेश्वर नाथ महादेव का गुफा मंदिर आज भी रहस्यमय बना हुआ है। देवघर के बाबा धाम की तरह गुप्तेश्वर नाथ यानी कि गुप्ता धाम श्रद्धालुओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं। यहाँ बक्सर से गंगाजल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा है। इसमें कुछ आगे जाने के बाद शिवलिंग के दर्शन होते हुए गुप्ता धाम के अंदर उपस्थित प्राकृतिक शिवलिंग पर हमेशा ऊपर से पानी टपकता रहता है। इस पानी को श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस स्थान पर सावन महीने के अलावा सरस्वती पूजा, महाशिवरात्रि और नवरात्रि के मौक़ों पर यहाँ पर बहुत ही भारी मेला लगती है। गुप्ता धाम गुफा के अंदर गहन अंधेरा होता है। बिना कृत्रिम प्रकाश के भीतर जाना संभव नहीं है। यह एक विशाल पहाड़ी पर स्थित है। इस पहाड़ी गुफा का द्वार 18 फीट चौड़ा, 12 फीट ऊंचा है। गुफा में लगभग 363 फीट अंदर जाने के बाद एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें सालों भर पानी लबालब भरा हुआ रहता है। श्रद्धालुगण इसे पाताल गंगा कहते हैं। गुफा के अंदर प्राचीन काल से दुर्लभ शैलचित्र आज भी मौजूद हैं। गुप्ता धाम जाने के लिए जिला मुख्यालय सासाराम से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गुप्ता धाम। इस गुफा में पहुंचने के लिए रेहल, पनारी घाट और उगहनी घाट से 3 रास्ता है जो कि अविकट और दुर्गम है। दुर्गावती नदी को 5 बार पार करने पर 5 पहाड़ियों की यात्रा करने के बाद लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक बार भस्मासुर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या कर रहा था। तभी भस्मासुर की तपस्या को देख करके भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भस्मासुर से कहा, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हैं। तुम हमसे कोई भी वरदान मांग सकते हो।
यह सुनकर के भस्मासुर ने कहा, प्रभु हमें ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी के भी सिर पे हाथ रखूं वो तुरंत भस्म हो जाए। इसके बाद भगवान शिव ने उसे कहा, तथास्तु। वरदान पाते ही भस्मासुर बहुत खुश हो गया। अपने महल की तरफ जा ही रहा था, कितने में महर्षि नारद मुनि से मुलाकात हो जाती है। तभी नारद मुनि जी ने भस्मासुर को खुशी का कारण पूछा। तब उसने कहा, मुझे भोलेनाथ जी से वरदान मिला है कि जिस किसी के सिर पर हम हाथ रख देंगे वह भस्म हो जाएगा। तभी नारद जी ने कहा, पहले तुम भोलेनाथ पर ही आजमा कर देख लो। भस्मासुर माँ पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर शिव से मिले वरदान की परीक्षा लेने के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा। तभी वहाँ से भागते भागते यही गुफा के गुप्त स्थान में आकर छुप गए थे। तभी भगवान विष्णु ने शिव की व्यवस्था देखी नहीं गई उनसे। तभी उन्होंने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर का संहार किया। किन रास्तों से होकर के गुजर रहे हैं लोग, किस प्रकार जा रहे हैं। वो सामने पहाड़ में जाना है हम लोगों को। काफ़ी लंबी दूरी तय करने के बाद हम लोग सुगवा नदी के पास पहुँचे। फ़िलहाल सुगवा नदी का जल स्तर बहुत ही कम था, लेकिन इसकी जो धारा रहती है ना वो बहुत तेज़ रहती है। आदमी अगर किसी का सहारा ना ले तो वो गिरकर कुछ दूरी तक जा सकता है। यहाँ पर एक दूसरे का सहारा लेकर के, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पार कर रहे हैं लोग, एक दूसरे के सहारे से ही यहाँ पे लोग पार करते हैं। वैसे थोड़ा सा बगल में रस्सी बंधा हुआ, अगर ज़्यादा पानी अगर बढ़ता है तो रस्सी के सहारे लोग एक छोर से दूसरे छोर तक आते हैं। चचरी का पुल ये सब सारा कुछ बनाया हुआ था, सारा कुछ इसके बहाव में बह गया। इतना तेज का जलस्तर। नदी तो भर रहा होगा वो नदी। काफ़ी देर तक चलते चलते हम लोग मंदिर के निकट पहुँचे। मंदिर के पास एक छोटी सी चाय की दुकान थी, वहाँ पे बैठ कर के हमने चाय नाश्ता किया। तभी बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। इतनी बारिश की पूछिए मत, और उनसे गुप्ता धाम के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त की। हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और देख सकते हैं किस तरह से बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। वो जो सामने मंदिर का द्वार दिख रहा है, हम लोग बस पहुँचे हुए ही हैं। हम लोग रुके हुए हैं यहाँ बाबा गुप्तेश्वर नाथ के मंदिर से चंद कदमों की दूरी पे एक छोटा सा दुकान है इनका। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। कब से दुकान लगा रहे हैं आप? ये दुकान तो यहाँ मेरे को हो गया 8 साल हो गया। 8 साल दुकान लगाते हुए आपको हो गया। इस बार की क्या दुकानदारी रही है आपकी? इन साल की दुकानदारी तो नॉर्मल है, इन साल कोई दुकानदारी में जान नहीं है, इसलिए कि लॉकडाउन के चलते कोई दुकानदार आ नहीं रहा है। और सरकार की तरफ से भी कुछ सुविधाएं मिली है आपको या फिर नहीं? नहीं, यहाँ से सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। और कभी यहाँ पे कोई भी सरकार देखने आई है कि यहाँ की क्या व्यवस्था है क्या नहीं है? हाँ, पहला दिन सरकार आया था, जिसमें पहला सोमवारी को जंगल विभाग के लोग आए थे। अच्छा। तो वो लोग मना करके गए कि दुकान यहाँ नहीं लगाने का। यहाँ कोई गेट नहीं? यहाँ कोई गेट नहीं है, और गेट बनता भी है तो वो अपने आप टूट जाता है, यहाँ गेट लगता नहीं। अच्छा, मतलब कि बनता है तो अपने आप टूट जाता है? हाँ, मतलब कोई तोड़ देता है या फिर नहीं? वो अपने से टूट जाता है, अपने आप टूट जाता है। हाँ, कोई देखने नहीं आता कि कैसे टूटा? ना कोई नहीं, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है।
इसका विशेषता है कि यहाँ सच्चे दिल से आइएगा आप तो जो मनोकामना आपका होगा अच्छा से पूरा होता है। यहाँ पर अंदर जाइएगा गुफा के अंदर, तो अंदर में इधर से जाने के बाद में वहाँ 3 रास्ता हो गया है अंदर में लास्ट में। अच्छा। एक तो शंकर भगवान के पास जाता है और वहीं से सामने है वो चला जाता है नाच घर में। अंदर में नाच घर है। इसमें 14 भवन है। अंदर जितना जाइएगा सब इसमें आपको मिलेगा। इस साइड में जाइएगा, सीधे जाइएगा तो घोड़दौड़ है, उसमें घोड़ा दौड़ते थे पहले। बहुत लंबा चौड़ा जगह है अंदर में, एकदम खुला मैदान, एकदम फ्रेश। और इस साइड में शंकर भगवान का रास्ता है, इस साइड में घोड़दौड़ है और इधर से सामने जाइएगा तो अंदर में नाच घर है। यहाँ परी लोग रहती है। लंबी दूरी तय करने के बाद हम लोग अपना सारा सामान रख करके सीता कुंड की तरफ बढ़े, क्योंकि वहाँ से ही जल उठा करके स्नान करने के बाद, जल उठाने के बाद वही भगवान शिव को जल अर्पित किया जाता है। तो जैसे ही हम लोग झरने के नज़दीक पहुँचे, वहाँ का नज़ारा देखने लायक है और काफ़ी कठिन रास्ता है उस सीता कुंड के रास्ते में भी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ की प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा है, एक खूबसूरत नज़ारा जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। इस बोट से थोड़ा सा ही आगे बढ़े कि हमको दिख गया झरना, यानी कि सीता कुंड हमको दिख गया। दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उसके पास बढ़ते गए तो बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी वहाँ पे। हम देख सकते हैं कितना तेज़ हवा यहाँ पे चल रही है। और ये हवा समझिए कि ना यहाँ पे बारिश हो रही है, ये सिर्फ झरने की वजह से इतना तेज़ जो है ये हो रहा है। देख रहे हैं कितना, जैसे जैसे हम लोग पास बढ़ते गए एक डर सा मन में बनते गया, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई से ये जो है
यहाँ के गुप्त धाम के बारे में लोगों को ये जो है यही बता। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वही बताए तो यहाँ पर इनको समाधि दिया गया कि यहाँ पर भगवान शिव जो हैं यहाँ कैसे आए थे, उनके बारे में क्या क्या कथाएं कही जाती अरे हैं? हम लोग तो जानते हैं कि भस्मासुर जब काशी से चहेटा उनको, तो मोहनिया में लेकर आया। तो मोहनिया में भगवान विष्णु भगवान प्रकट हो गए। तो प्रकट जब हो गए तो वहाँ पर मोहिनी रूप, तो इसीलिए वो वहाँ पर मोहनिया नाम पड़ा। और इसके बाद फिर प्रकटनाथ आकर प्रकट हुए विष्णु भगवान। हाँ, इसके बाद इस रास्ते से मैंने भगवान भागे हैं। देखिए ये जो रास्ता है, देखिए यहाँ पर भागा हुआ है। हाँ, आपको अंदर दिखाई नहीं नो, इस रास्ते से भागे। हाँ, इसी रास्ते से भागे हैं, उस गए हैं उधर। हाँ, देखिए वो रास्ता तो अब इधर काट कर बना दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। हाँ, बंद कर दिया गया। इसके बाद ये माँ दुर्गा गई, स्वयं ही पोती गई। आकर चलकर नीचे जो उतरे, वहाँ पर 5 पांडा है, वहीं पर भेंट हुआ विष्णु भगवान और भस्मासुर से। वहाँ पर कर क्या काम किया, तो वहाँ पर बोला जो अपने बारे में कि ये मैंने करो, गठिया का नाच करो, ये करो, ऐसे करो, वैसे करें। करते समय वहाँ पर क्या हुआ कि जल कर भस्म हो गया। और सुनने में आता है कि अंदर में अति है, घुड़सवार है। अरे बहुत सी चीज़ है, बहुत सी चीज़। घुड़सवार जो कह रहा है ना, तो भगवान का दलान। हाँ, वही कहे का मतलब दलान। और रास्ता जो है काशी से चला जाता है। हाँ। और काशी से हाँ, भगवान इधर से भी रोहतास चला जाता है, पता नहीं कहाँ से कहाँ। यहाँ से एक निकले, अब भी यहाँ से एक घुसे, आगे चलकर 2 हो गया है। और वहाँ जब आपको दहीने घुमाए तो वहाँ 3 रास्ता हुआ है। हाँ, 3 से 7 8 अनंत, किसी कोई नहीं पता। अनंत रास्ता है, अनंत रास्ता या गुफा कांते नहीं है। हर एक चीज़ है। मानिए कि हम 10 देखे, आप 15 देखे, ये 50 देखे, इसमें क्या चीज़ है? अनादिकाल अंत इसमें है, और सब कुछ आप रूपी है। अगर ना विश्वास हो, थोड़ा धर यहाँ पर चल कर दिखा देते हैं। चलिए देख लीजिए, एक और दिखा देते हैं। इंद्र भगवान को हाथी एरावत थी, जो 33 बार आते हैं यहाँ पर। है लाइट जले ना अपना वाला भी। 33 बार जो आते हैं इसी में सट जाते हैं। चलो 2 मिनट में दिखा देते हैं। और इस पलट आओ। 33 बार मतलब कि आते हैं और इसी में? हाँ, इस भगवान के अंदर आ जाते हैं प्रेम से, तो इसी में आकर सट जाते हैं। अच्छा, मतलब कि वहाँ मोहनिया में जो है भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके। हाँ, तो इसीलिए नाम पड़ा मोहनिया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आए प्रकट हुए। गुप्ता धाम नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान जी भस्मासुर से छिप करके भागते आए हैं। शीतल कुंड तक गए हैं। शीतल कुंड, सीता कुंड जहाँ पे झरना है। हाँ, वहाँ तक गए हैं। फिर इसके बाद फिर पलट आए। दूसरा इनका रास्ता है। आए गए कभी ठंडा के दिन तो आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए इंद्र भगवान को जो हाथी है, उनका हाथी एरावत है। अच्छा, ये हाँ, देखिए इंद्र भगवान है, देखिए ना। देखो हाथी, ये बच्ची जो है, इसका जन्म हुआ है ना, हाथी बच्चा है ना, जो 33 बार आते हैं, सट जाते हैं इसमें, इसी में 33 बार हो गई। चलिए वहाँ से फिगर इसका देखिए, यहाँ से देखिए, आप अपना फिगर देख लीजिए खूब अच्छी तरह। यहाँ से भगवान विष्णु जी आते हैं। अरे इसमें कौन कौन देवता नहीं आए, बस ये रास्ता, ये भी रास्ता। इसमें आगे जा कर के 2 रास्ता है। चलिए आकर दिखा देते हैं। ये तो दूसरा रास्ता लगता है कि है, देखा ना। हाँ, देखते जाइए। ये क्या है यहाँ पे? ये पाताल गंगा पड़ता है। अच्छा, ये रोड गया है इधर से। हाँ। ये रोड गया है पाताल गंगा। ये पाताल गंगा गया है, देखिए पानी लग रहा है ना। पता कुछ दुकानें यहाँ पर खुला हुआ मिला है, जहाँ पे प्रसाद यहाँ से आप ले सकते हैं। गुफा के अंदर से दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पर आकर के खरीदारी किए। उसके बाद यहाँ पे आगे थोड़ा सा, जहाँ पे हम लोग चाय पिए थे, उससे थोड़ा सा आगे एक
होटल है, उसमें नाश्ता वास्ता करने के बाद हम लोग फिर से लौट चले। लौटते समय अभी हम लोग बारिश के चक्कर में पड़े। बहुत ही झमाझम बारिश हुई। लगभग 3-4 घंटे तक हम लोग फंसे रहे। हम लोग सोचे थे कि वहाँ से 2 बजे तक हम लोग नीचे उतर जाएंगे, लेकिन 3-4 घंटे हम लोग पानी में फंसे रहे, जिसके कारण हम लोग को शाम में 6 बज गया था। यहाँ पे अब ऐसा था कि जिन रास्तों से हम लोग चल कर के आए थे उसी रास्ते से दोबारा हम लोग को लौटना था। उतने ही पहाड़, उतनी ही नदियाँ सब के सब पार करने रहते थे। और देख सकते हैं किस प्रकार का रास्ता है। इसी रास्ते से हम लोग रात में गए थे। जिसके कारण हम लोग इतना देख नहीं पाए, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं कितना भयानक है ये रास्ता। रात के कारण हम लोग निकल गए थे। अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।